हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने एक जगह कहा, क्या कहा है? मरकुस 4 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक आयत लिखा है, 4 के 3 से 8 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक दृष्टांत है बीज बोने वाले के बारे में। किसके बारे में दृष्टांत है? किसके बारे में दृष्टांत है? बीज बोने वाले के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर मैं पढ़ दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है मरकुस 4 के 3 से 8 तक, क्या लिखा है? सुनो देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, उसके बहुत मिट्टी ना मिलने और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबाया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। उसने कहा जिसके पास कान है, ये कान है, वो सुन ले। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? सुनने के बारे में। हालेलुया, सुनने के बारे में। तो ये बीज देखो आगे क्या दर्शाता है, ये बीज के बारे में हमें प्रभु यीशु मसीह बताना क्या चाहते हैं। तो सुनो आगे क्या लिखा है? कुछ बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। यानी कुछ विश्वासी, कुछ पास्टर। यहाँ पर लिखा है कुछ बीज परमेश्वर का वचन चिड़ियों ने उठा लिया, यानी चुग लिया। इसका मतलब यह है कि शैतान परमेश्वर के वचन को लोगों से दूर कर देता है। क्या कर देता है? शैतान परमेश्वर के वचन को आप आएंगे, सुनेंगे और नहीं मानेंगे तो समझ लो शैतान ने क्या कर दिया? आपके जीवन में से परमेश्वर का वचन चुरा लिया। चिड़िया आती हैं, अब दाना को चुगती हैं और खा जाती हैं। ऐसे शैतान आता है, अपना क्या है, जैसे वचन बोया गया तो आता है, आपके घर में चिड़चिड़ाहटपन होगी, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, वचन से प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो शैतान आएगा और ऐसे क्या है, वचन चुरा के आपके दिमाग में जो कुछ बोया गया था, मन में जो कुछ बोया गया था, वो सब निकाल कर लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे, उनमें से कुछ बीज अंगूर फूटे, उनका मतलब पौधे निकला, लेकिन धूप ने उन्हें जला दिया, या सूर्य की किरणों के क्या है, उसके द्वारा वो जल गए। ये कुछ बीज जो जल गया, उसके बारे में क्या है? तफलीक सताव को दर्शाता है। क्या है? तफलीक सताव को दर्शाता है। धूप लगा, यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और उनका खत्म, जल गया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा कुछ बीज तो पौधे निकले और बढ़े, परंतु झाड़ियों ने, जो कांटेदार झाड़ियां थी, उन्हें दबा दिया। ये कांटेदार का मतलब होता है, क्या होता है? चिंता अभिलाषा। क्या होता है? चिंता अभिलाषा हमारे संसार में। अरे बाप रे, इतना बड़ा हमारे जीवन में तकलीफ आया, इतना बड़ा चिंता है, कैसे खत्म होगा? तो ये क्या करता है? शैतान आता है और आपके हृदय में सब वचन चुरा कर लेके चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शैतान का क्या है? काम है। आवाज आ रहा है? हाथ उठा के आप बता सकते हैं। आवाज आ रहा है? सही से समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु आशीष दे। तो ये प्रभु यही हमें दर्शाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यही बताना चाहते हैं कि शैतान हमारे अंदर से वचन ना चुराए, हमारे विश्वास को कमजोर शैतान ना करे। प्रभु चाहते हैं एक स्टेप आप ऊपर उठे और एक स्टेप आप ऊपर उठो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नीचे गिरो, परमेश्वर चाहते हैं तुम जितना हो सके ऊपर उठो। हालेलुया। वो तो बोलते हैं यीशु मसीह जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। हालेलुया। अब इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा क्या यीशु मसीह कहेगा? जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे संसार के लोग हो गए, संसार के लोग क्या कोई मालिक बोलेगा जैसा मैं हूं वैसा तुम, नौकर को कोई भी मालिक बोलेगा कि देखो जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बन जाओ? बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो मनुष्य है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। तो ये क्या है? चट्टान का मतलब क्या है? चट्टान का मतलब यीशु मसीह है। चट्टान हमारा यीशु मसीह है। परंतु चट्टान का मतलब यहाँ पर प्रभु ये नहीं बताना चाहते कि तुम मेरे पे विश्वास करोगे ना तो तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी,
तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी मतलब तुम नीचे नहीं गिरोगे। नहीं, प्रभु ये नहीं बताना चाहते। विश्वास करके प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी, जैसे उस मनुष्य के बारे में आया और मूर्ख मनुष्य के बारे में भी आया, और जो बुद्धिमान था, दोनों के जीवन में प्रॉब्लम एक ही तरह का आया, एक ही तरह का आया। परंतु मूर्ख मनुष्य गिर गया, मूर्ख मनुष्य गिर गया, परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य था उसके जीवन में भी वही प्रॉब्लम आया, परंतु वो गिरा नहीं, उसका विश्वास बना रहा, वो परमेश्वर का शांति उसके अंदर बना रहा। उसका धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया। जैसे यूब के बारे में हमने बताया था, यूब के बारे में क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, यही प्रॉब्लम आया, सब प्रॉब्लम आया, 3 प्रकार की प्रॉब्लम उसके जीवन में भी आया था, है ना। उसके सब धन संपत्ति खत्म, बेटा बेटी भी खत्म, है ना, शरीर में बीमारी भी आ गया, परंतु वो गिरा नहीं, नीचे गिरा नहीं। गिरने का मतलब क्या होता है, गिरने का मतलब क्या होता है कि यीशु मसीह को उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं, परंतु परमेश्वर का शांति उसके मन में बना रहा और अंत तक उसका विश्वास प्रभु में बना रहा। तो प्रभु कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, परंतु जो सुनता है और मेरी बातों को मानता है, मतलब उस पर चलता है, वो बना रहेगा, वो बना रहेगा। शैतान चाहे उसके जीवन में बारिश, आंधी, तूफान लेके आ जाए, परंतु वो मनुष्य का विश्वास खत्म नहीं होगा, उसका विश्वास बना रहेगा, वो प्रार्थना में आता रहेगा, मुझसे प्रार्थना करता रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करता रहेगा, मेरा वचन सुनते रहेगा, मेरे वचन को फॉलो करता रहेगा, परंतु वो नीचे नहीं गिरेगा। परंतु मूर्ख आएगा तो क्या कहेगा, मूर्ख क्या कहेगा, अरे मैं इतने दिन से प्रार्थना में जा रहा हूँ, इतने दिन से बाइबल पढ़ रहा हूँ, इतने उपवास कर लिया, अभी तक मेरे जीवन का प्रॉब्लम जो था वो खत्म नहीं हुआ। और वो क्या करेगा, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा क्या कर देगा, शैतान उसको सत्यानाश कर देगा। वो संसार में चला जाएगा तो समझ लो उसका सत्यानाश हो गया, उसको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। परंतु हम लास्ट तक विश्वास में बने रहेंगे तो हम कभी नीचे नहीं गिरेंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। आज मेरा एक सवाल है बस, उसके बाद हम खत्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये लास्ट क्या है, एक सवाल है कि प्रत्येक मसीह को परमेश्वर क्या है, उसकी नींव को देखता है, उसकी नींव को वो परखता है। क्या बाढ़, क्या बारिश, क्या बाढ़, क्या तूफान आपके जीवन में आएगा तो क्या आप प्रभु में स्थिर रहेंगे, क्या आपका घर बना रहेगा। जैसे आपके शरीर में दर्द होगा, आप बहुत दिन से प्रार्थना करें, उपवास करें, आपके दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा। आप आज हमें अपने आप से पूछना है, चाहे हमारे जीवन में बहुत बड़ा शैतान कितना भी बड़ा प्रॉब्लम लेके आए, तो क्या इस प्रॉब्लम में जो हमारा घर है, क्या हमारा घर बना रहेगा या मूर्ख मनुष्य की तरह गिर के सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। ये अपने आप को हमें प्रभु के सामने लेके आना है और कहना कि क्या प्रभु से, फिर प्रभु से प्रार्थना भी करना है, परंतु अपने आप को जांचना है कि मेरा विश्वास कैसा है। क्या मूर्ख मनुष्य के समान है जिसका घर गिरा, जिसका घर बालू पे बना था, कहाँ पर बना था, बालू पे बना था, और वो क्या है, नींव ना खोदने के कारण उसका घर गिर के सत्यानाश हो गया। नींव खोदने का मतलब है परमेश्वर का वचन सुनना और उसको मानना, परमेश्वर का वचन सुनना और उसको मानना। तो आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या वर्षा, बाढ़, तूफान हमारा घर बनाए रखेगा या हमारे घर को गिरा देगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके घर को बनाए रखेंगी, मतलब दुष्ट आत्मा जो आपके घर से टकराएंगे, इस शरीर में प्रॉब्लम आएगा, तो क्या आपका घर बना रहेगा या आप भी अपना विश्वास प्रभु के ऊपर से खो देंगे। ये अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है दुख उतरना। हम ये ना चाहें कि अरे हमारे इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम हमेशा प्रभु में आएंगे तो सुखी रहेंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे चटाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दोनों के जीवन में प्रॉब्लम आएगा, दोनों क्या है उस प्रॉब्लम से, उस परीक्षाओं से होके गुजरेंगे, परंतु एक का विश्वास बना रहा और दूसरे का विश्वास गिर गया। हालेलुया। इसका मतलब है उसने वचन सुना और उस वचन को माना, परंतु जिसने वचन सुना और उसको नहीं माना उसका घर गिर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं,
हाँ मेरे पिता, जब मेरे पिता हमारे जीवनों में बारिश, बाढ़ और मेरे पिता तूफान आए तो हमारा घर गिरे नहीं, परंतु आप में बना रहे। आपने कहा जो मेरे वचन सुनकर मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर, मेरे पिता आपने कहा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाने का मतलब परमेश्वर का वचन को सुना और उसको माना। हाँ मेरे पिता, आज हम आपके वचन सुने, उसको माने। अगर उसको मानते हैं तो हमारा घर कभी नहीं गिरेगा, परंतु हम मूर्ख मनुष्य के समान न बने। हे पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाए। हमारे पिता, हमारी सब गलती, पाप, अपराधों को माफ करे, क्षमा करे। अपने पुत्र के लहू, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर हमें शुद्ध पवित्र करे। हमारे पापों को ढाप दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुन ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।